नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अब आप एक प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, एक अभी भी उस मृत्यु के स्तन में लगी है, एक चीख पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास आकर सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और उनकी माँ मर गई है, और कोई देखने वाला भी नहीं। बच्चियों के पिता पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। परिवार में और कोई नहीं देखने वाला। इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आया और वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका, मुझे क्षमा करे राजन। आपको उनकी स्थिति का पता ही नहीं। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, एक छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा उस आत्मा को लाने के लिए राजी ना हो सका। इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए, कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया है, उससे भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है और जिसकी मर्जी से जीवन होता है। अरे तूने तो पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते तो अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने के लिए। फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वो शहर जा रहा था, तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को देखा, जो नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ा था और कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए उसे देख रहा था। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। मोची को दया आई और वह बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पड़ भी ना था जहाँ वह रुक सके। तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ। वो उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। ना तो मोची को पता है कि वह देवदूत घर लेकर जा रहा है, ना ही उसकी पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई और चीखने चिल्लाने लगी। तब देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में लेकर आया है। उसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ आ जाएगी, लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं आए, और जो खो गया वो देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, उसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता पे, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी उसने मोची का सब काम सीख लिया, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन के भीतर ही उसने सारे काम सीख लिए थे। वो जूते बनाने का कार्य करने लगा। उसके बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीने के भीतर धनी हो गया। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में फैल गई, और उसके जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं था,
क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहाँ बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, भूल चूक करना नहीं, जूते ठीक से बनाना, और यह ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस की यह परंपरा थी कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे स्लीपर पहना के मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, स्पष्ट आ गया है और चमड़ा इतना ही, अगर गड़बड़ हो गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने स्लीपर ही बना दिया। जब मोची ने देखा तो क्रोध में आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर देवदूत को पीटने लगा। गुस्से में कहने लगा, तू हमें फांसी लगवा देगा। तुझे मैंने बार बार कहा कि स्लीपर नहीं जूते बनाने हैं, फिर तुमने स्लीपर ही क्यों बनाया। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बना देना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञान है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर ही निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए थे, मगर मर गया तो उसे स्लीपर चाहिए। तब वह मोची उसका पैर पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। मोची ने फिर पूछा कि हंसी का कारण क्या है। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बताऊँगा। वह दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य में हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम वह आशाएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटता है पहले से तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। मरने का दिन नजदीक आ रहा है और हम आयोजन करते हैं। तो अब देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है, मैं नाहक बीच में आया। तभी तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 खूबसूरत जवान लड़कियां उसके पास आई। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। उन तीनों लड़कियों ने जूते बनाने के ऑर्डर दिए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी घर की लग रही थी। देवदूत पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी वह मृत माँ के पास छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब स्वस्थ है, सुंदर है। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं, गरीब थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास पैसे लगते भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा। वो उन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली, और अब इस बूढ़ी की सहारा हो गई हैं और सारे संपदा की मालकिन भी है तीनों। और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम इतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार इसलिए हंसा हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बोलो जय श्री राम।